आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज़ 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर जनपद अम्बेडकर नगर था। पुनः दर्शकों का न्यूज़ 9 भारत चैनल में स्वागत है। खबर अम्बेडकर नगर से कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के अवसर पर भक्तों के द्वारा किया गया 1100 दीपों से दीपोत्सव का कार्यक्रम। जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नगर पंचायत जहांगीरगंज के समीप में स्थित प्राचीन रामबाग नदी पर समाधि बाबा एवं पंचमुखी शिवजी एवं गंगा मैया की उतारी गई विधि विधान के साथ आरती एवं किया गया पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली दीपोत्सव के अवसर पर माताएं बहनों के साथ साथ बुजुर्गों युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सभी ने स्नान करने के बाद गंगा मैया की उतारी आरती। पहली बार सुंदर ढंग से बड़े पैमाने पर उतारी गई गंगा मैया की आरती। सभी भक्तगणों के चेहरे पर दिखाई दी खुशियां। वहीं रामबाग नदी पर स्थित गंगा मैया एवं समाधि बाबा भगवान शिव के जयकारों से गूंजा पूरा क्षेत्र। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर रहा मौजूद। जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर बेलवाडाली निवासी गोपाल सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी योगेंद्र नाथ त्रिपाठी, दिनकर सिंह जी, राघव तिवारी जी एवं समाधि बाबा के परम पूज पुजारी जी ने भी समाधि बाबा एवं गंगा मैया यहाँ उस प्राचीन प्रचंड दिव्य स्थान के बारे में भी न्यूज़ 9 भारत चैनल पर वार्ता में कही बड़ी बात। देखें आप लोग लाइव में कि क्या कहा है यहाँ के भक्तों ने, पुजारी जी एवं अन्य संभ्रांत लोगों ने। बने रहेगा चैनल साथ, देखते रहिए चैनल में पूरी रिपोर्ट के साथ। जनपद अम्बेडकर नगर से अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। चैनल में पुनः आपका स्वागत है। कार्तिक मास के ये शुक्ल पक्ष के शुभ अवसर पर आज कार्तिक का नहान है। श्रद्धालु काफी लंबे पैमाने पे देखा जाए विभिन्न स्थानों पे, घाटों पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं। गंगा में डुबकी प्रत्येक व्यक्ति जरूर लगा रहा है, क्योंकि ये साल का ऐसा पर्व माना जाता है जिससे उसके कहीं ना कहीं से जीवन का एक देखा जाए सकारात्मक रूप यहाँ से मिलता है, तमाम पापों से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें, हम बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के नगर पंचायत जहांगीरगंज के समीप में स्थित है रामबाग नदी, जो काफी प्राचीन है। वहाँ पे 1100 दिए दिखाई दे रहा है। 1100 दियों के साथ ये यहाँ दीपावली हो रहा है। यहाँ पे आसपास में दूर दराज से भी लोग आकर के एकत्रित हैं। एक आस्था का विशेष केंद्र है। यहाँ पे प्रत्येक संडे को तो लोग डुबकी लगा के अपनी आस्था का ध्यान पूजा पाठ करते ही करते हैं। साथ साथ ये साल का ऐसा एक पर्व है जो विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी काफी बड़े पैमाने पे दूर दूर से गाँव के लोग हमारे बीच में एकत्रित हैं। आपको दिखा दें, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा वीडियो में, 1100 दिए जला करके ऊपर तमाम क्षेत्र के सम्रांत लोग भी एकत्रित हमारे बीच में। आसपास की महिलाएं हैं, सब लोग भव्य पैमाने पे पूजा पाठ में अपने इन्होंने हिस्सा लिया है और गंगा मैया का आरती उतारा है। बने रहे चैनल देख रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के अवसर पर इसमें कार्तिक महान में श्रद्धालुओं का काफ़ी जमावड़ा उमड़ा था। हम बात करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर जिले के विभिन्न घाटों, विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। साल का एक ऐसा ये पर्व है जो लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष का लोग, इस समय का लोग काफ़ी उत्साह से इंतजार भी करते हैं। लेकिन आज हम जहांगीरगंज के समीप है, जो अम्बेडकर नगर जिला का एक चर्चित हिस्सा है, उसी समीप में है नगर पंचायत जहांगीरगंज के समीप में रामबाग नदी। काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे समाधि बाबा का स्थान है, जो जीवित उन्होंने समाधि ले लिया है। प्रत्येक आसपास नहीं, अदर जिले के भी लोग आकर के यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे बीच में समाधि बाबा के परम पूज्य पुजारी जी हमारे बीच में हैं और आदरणीय कुछ हमारे बीच में समाज सेवी भी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इस आस्था का केंद्र कैसे है, कहाँ तक है, और ये जो आज पर्व हुआ है क्या पहली बार हुआ है या इसके पहले भी हुआ था? महाराज जी, आपका स्वागत है। ये जो पर्व आज दीपोत्सव का ये कार्यक्रम किया गया है, ये पहली बार किया गया, इसके पूर्व में भी कभी हुआ था? नहीं, पहली बार हुआ था। कब से आप यहाँ हैं? 17 से। यहाँ की क्या कुछ इतिहास काफ़ी लंबा है, प्राचीन कहा जाता है, कुछ इतिहास को बताएंगे आप? इसका कुछ रामबाग नदी काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी प्रसिद्ध, इसके पीछे इतिहास रहा होगा। इतिहास इसका यही है कि बाबा और दास की ये जीवित समाज स्थली है, यही उसकी तपोस्थली है। और हम यहीं बगल के गाँव रायपुर के निवासी हैं और हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई बनी हमारे पूर्वजों की यह संकल्प भूमि है। और इस संकल्प भूमि पर ये दीपोत्सव का कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है, बहुत शानदार और बहुत ही सौम्य कार्यक्रम है। और इससे एक
धार्मिक चेतना का जागरण होगा इस क्षेत्र में। ये एक नई चीज़ है। इसी जगह पे एक प्राण प्रतिष्ठित पंचमुखी भगवान शिव जी भी हैं, इसकी क्या कुछ ऐतिहासिक कुछ हैं? हाँ, बहुत प्राचीन काल से है। मान्यता यह है कि जो भी वहाँ मनौती मांगता है वो उसकी मनौती पूरी होती है। और ये बहुत ही सिद्ध स्थल है, चाहे शिव मंदिर के रूप में देखा जाए, चाहे बाबा अवतार की तपोस्थली के रूप में। क्या नाम है? रणजीत सिंह, मैं मंडली मंत्री हूँ, माधु शिक्षा संघ मंडल गोरखपुर का, पूर्व प्रत्याशी गोरखपुर फैजाबाद। अब इसी बीच में हम आपके बीच में इस अम्बेडकर नगर जिले के काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध और समाज सेवी हैं, बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है, काफ़ी इनका संघर्ष रहा है। चैनल के माध्यम से हम कई बार अवगत भी करा चुके हैं, पुनः दर्शकों को हम बताएंगे, अवगत कराएंगे। हमारे बीच में इसी अम्बेडकर नगर जनपद किसी धरती के रहने वाले हैं, जहांगीरगंज के स्थानीय निवासी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बीच में हैं, आदरणीय योगेनाथ त्रिपाठी जी हैं, जो काफ़ी अनुभव के मामले में काफ़ी बड़ा क्षेत्र मानता है और हर समुदाय, हर दल को साथ लेकर के चलते हैं। तो आइए हम अवगत कराते हैं, चैनल के माध्यम से मुखाबित कराएंगे आखिर क्या है। चैनल स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काफ़ी अनुभव आपका रहा है, काफ़ी चर्चित भी रहे हैं आप। तो इस रामबाग नदी के बारे में कुछ आप हमारे चैनल के हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, ऐसा सरजू जी के बारे में हम क्या बताएं, ये तो हमारे कई पुत्र थे, पुरानी हमारी पवित्र सल्ला है, प्राचीन इतिहास। रामबाग प्राचीन नदी के बारे में यहाँ ये प्रसिद्ध कब से है? रामबाग स्थान का नाम। रामबाग स्थान के इतिहास में थोड़ा बता दूँ, क्योंकि मेरे एक चाचा जी ने यहाँ PhD भी किया था। बाबा साहब की जो समाधि हमारे करीब 400 साल पहले, बाबू रामवत सिंह जी इतने तपस्वी व्यक्ति थे। ये रामबाग बहुत जंगल हुआ करता था, इसमें जंगल के बीच में आके वो तपस्या कर रहे थे। कोई गाय चराने वाली कन्या, जैसा मुझे मालूम है, इतिहास तो बहुत बड़ा है, लोगों को पता चला कि हाँ कोई संत महात्मा है। पूरा क्षेत्र बड़ा बड़ा निवेदन किया, और यही बगल में वो इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े संत थे कि अयोध्या तो हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है, उससे मैं तुलना नहीं करता, लेकिन पवित्र पावन सलीला सरजू जी के तट पे रामबाग राम अवध दास के समाधि स्थल से बड़ा शायद ही कोई तपोभूमि होगी। इन्होंने यहाँ जिंदा समाज लिया, जिंदा, और यहाँ के लोगों से कहा कि मेरे समाज के ऊपर घी का दीपक जला देना, और जब तक ये दीपक जलता रहे मेरे उपलक्ष्य में किसी भी प्रकार कोई क्रियाकर्म न करना। मुझे जहाँ तक जानकारी, मैं नहीं जानता, मुझसे अच्छे अच्छे लोग जानकारी हैं, लेकिन 6 महीने तक वो दीपक जलता रहा। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में आश्चर्य होगा कि कोई संत समाधि ले और समाज के ऊपर घी का दीपक यहाँ की आम जनता जलाए, और वो 6 महीने तक जलता रहा। ये बहुत बड़ी तपोभूमि है। हमारा पूरा इलाका उनको पूजनीय मानता है, वंदनीय मानता है, और हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत की सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस अवधदास बाबा के स्थान को, रामबाग घाट को, इस स्थान को बहुत ऊंचे स्थान ले जाने के लिए पर्यटक स्थल घोषित करें, और यहाँ का बोलो समाधि बाबा की। चैनल के माध्यम से थोड़ा अगर जानकारी हो तो बता दें, समाधि बाबा स्थानीय रूप से रहने वाले कहाँ के थे? एक गांव राजे सुल्तानपुर थाना है, हमारे पूर्वांचल जनपद के राज सुल्तानपुर थाना जो सेनानियों की धरती है, वहाँ गांव साथी है। हो सकता है लोग मेरी बात से सहमत न हो, लेकिन मैं इतना आदर करता हूँ, इतना आदर करता हूँ, डेली पूजा में मैं इनका नाम लेता हूँ। साथी गांव है हमारे क्षत्रिय बंधुओं का, बढ़िया गांव, अच्छा गांव, अच्छे लोग रहते हैं। जैसे रायपुर में हमारे क्षत्रिय बंधु अच्छे लोग रहते हैं। बाबू रामवत सिंह जी राजे सुल्तानपुर रियासत में एक तरीके से उनके फोर्स में सर्विस करते थे, और इनकी ड्यूटी रियासत को रखाने के लिए रात्र में हुई। इनसे कुछ लोग जलते भी थे, क्योंकि ये राम नाम ये जपते थे और नौकरी भी करते थे। तो जो सहयोगी दल के लोग थे जलते थे। यहाँ अखंड रामायण बगल में हो रहा था, इन्होंने राइफल उसी दीवार में लगाया और चले गए अखंड रामायण में। कुछ इनसे जलने वाले सिपाही जाके राजा साहब को सूचित किए 2 बजे रात में कि आपके सिपाही गायब हैं। राजा साहब जब वहाँ से आए देखने कि रामवत सिंह जी हैं कि नहीं, राजा ने देखा कि रामवत सिंह जी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। इससे बड़ा भक्त कौन होगा। राजा साहब जब वहाँ से आए देखने
कि रामोद सिंह जी हैं कि नहीं। राजा ने देखा कि रामोद सिंह जी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, इससे बड़ा भक्त कौन होगा। फिर सुबह जब आए तो उनके मन में आया कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, मैं चलूं अपने राजा से क्षमा याचना करूं। और जब क्षमा याचना करने के लिए गए तो राजा खड़ा हो गए। उन्होंने कहा नहीं, आप क्यों कह रहे हो, आप तो खड़े थे, मैंने आपको देखा है। तो उन्होंने कहा राजन तब क्षमा नहीं, हमेशा के लिए क्षमा कर दीजिए, ये अपना क्षमा कर दीजिए। जो प्रभु आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मेरी इज्जत रखने के लिए, मेरे सम्मान के लिए रामवर सिंह बन गए, मैं अब उनकी शरण में सदैव के लिए चला जाता हूँ। यहाँ किसी को स्थान कैसे वर्ष पुराना है भाई, मुझे लगता है लगभग 400 साल। आपकी उम्र चाहे कितनी होगी? अरे इतिहास पढ़ने वाला तो बच्चा भी हो सकता है। इतिहास कोई अधिक जानकारी आई कहाँ से जानना था? हमारे डॉक्टर चैनल में तरह तरह के दर्शकों के मन में भावनाएं आई, ये कितनी बड़ी इतिहास। हमारे एक पटीदार हैं, बहुत योग्य थे, आज दुनिया में नहीं है, साकेत महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे। उन्होंने इस पर एक किताब लिखी थी। हमारे चाचा थे, हमारे खानदान के थे, डॉक्टर राधिका प्रसाद त्रिपाठी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, साकेत महाविद्यालय फैजाबाद। उन्होंने जो लिखा था मैंने पढ़ा। 400 साल की बात आप क्यों करते हैं पत्रकार बंधु, हम तो पढ़ने लिखने वाले हजारों साल की इतिहास जानते हैं, पढ़ के जानते हैं। ज्ञान का स्रोत है। नहीं, जैसे इतिहास की बात है, जो आधुनिक युग में पढ़ा जा रहा है, गूगल चीजें बताए, लेकिन ये यहाँ चीजें हैं, प्राचीन है, दिव्य स्थान है, इसलिए इसकी जानकारी यहाँ के बाहर लोग कम हो। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस बात को पहुँचाइए। मैं पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। गोपाल सिंह जी रायपुर निवासी हैं, मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे बुला लिया। मैं तो भाग्यशाली हूँ, इतने लोग यहाँ इकट्ठे, सारे लोग भाग्यशाली हैं कि जो आज इतने भव्य कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए, हमारी भाग्य है। मैं आपसे बता दूं, यहाँ के एक महंत जी ऐसे थे, यहाँ यज्ञ हो रहे थे इसी स्थान पे, बाबा शत्रुघ्न दास या कौन कोई नाम था, बाबा राजा रामदास, नहीं शत्रुघ्न दास जी, बहुत प्राचीन बात है। और नहीं, जब वो घी कुछ कम हुआ तो आयोजकों ने कहा महाराज जी रात की बेला घी कम, उनका ये मेरा पत्र ये पात लो, सरजू जी को दे दो, घी मिल जाएगी। उनका पत्र इसी में डाला गया मैया सरजू जी में। ये सत्य घटना है, सनातन धर्म की ताकत को आपके चैनल के माध्यम से लोग जान ले। ये सत्य घटना है कि सरजू जी ने यहाँ पानी इसमें बोरा गया, वो देसी घी बन के निकला, यज्ञ पूरी हुई, यज्ञोपरांत महात्मा जी ने घी मंगवाकर फिर सरजू जी को वापस किया। इतिहास तो यहाँ तक इसका है। मैं नहीं समझता कि पूर्वांचल में कहीं कोई इतिहास होगा इसका। हाँ, हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे यहाँ का कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वो मैं दल की बात नहीं करता, कोई दल नहीं, हमारे सनातन धर्म से ऊपर कोई दल और नहीं है, और मैं किसी दल की हैसियत तो नहीं बोल रहा हूँ। मुझे क्षोभ है, मुझे दुख है, इतने बड़े समाधि स्थल, इतने बड़े तीर्थ स्थल का राष्ट्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रचार नहीं हुआ, इसका हमको नहीं, सबको दुख है। और आज सारे लोग ताली बजा के आपसे मांग करते हैं इसको प्रदेश हुकूमत और भी कुछ एक संदेश देंगे यहाँ की पौराणिक चीज के बारे में? संदेश तो मैंने यही कहा, निवेदन किया सरकार से। आप देख रहे हैं कि हमारे रायपुर के ये हमारे भाई खड़े हैं, ये हमारा अनुज छोटा भाई है, इनके प्रयास से ये डॉक्टर साहब, मतलब ये भी PhD है, ये भी डिग्री कॉलेज में अध्यापक है, ये हमारे इंटर कॉलेज लेक्चरर हैं, ये भी रायपुर के उस परिवार, अच्छे परिवार के हैं। देखिए यादव जी हमारे विद्वान मानी, महात्मा जी बैठे, बहुत लोग हैं, गोपाल सिंह जी, सब लोग हैं, श्रीवास्तव जी हैं। आप संदेश मेरा यही है कि आम जनता से निवेदन है कि अब की बार, अगली बार इसी तिथि को 2 दिन पहले से एक सूझ प्रचार कर दिया जाए। अगर आज 1100 हमारे बाबू के प्रयास से हुआ है, अगली बार 11,000 का हो और ये बढ़ता जाए, और रामबाग की तरफ लोग अपने आप खींचते आवे, चले आवे, यहाँ कुंभ लगना शुरू हो जाए, मेरी मंशा है। चर्चा बहुत तेजी से ये विभिन्न, अगर हम बात करें, हम दल की बात नहीं करेंगे, विभिन्न जगहों पे भी ये चर्चाएं हमेशा रहती हैं कि योगेंद्रनाथ त्रिपाठी जी का अनुभव, वर्चस्व काफ़ी अधिक है, तेज है। ये अनुभव इतना तेज और सबको पॉजिटिव तरीके, सकारात्मक रूप देने का कहाँ से एनर्जी पा जाते हैं आप? देखिए ऐसा है, सरजू जी से एनर्जी, मेरी आराध दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, एनर्जी स्थल पे मैं बैठा हूँ, सारी एनर्जी यहीं से मिलती है, मैं यहीं आ गया हूँ। मैं आपसे बताऊँ, अब सरजू जी के सामने कोई झूठ नहीं बोलेगा ना, जहाँ से आप उसके साक्षी हैं। जनप्रतिनिधि बहुत हुए, भगवान करे माफ कीजिएगा मैया, मैं अपने मुँह से अपनी बात नहीं करता। क्या तहसील रामनगर बनती, तहसील रामनगर बनती
8 दिन उपवास मैंने किया, उसके बाद तहसील का शिलान्यास हुआ। आपका ओवरब्रिज पे चढ़ने के लिए वो बनता है अप्रोच मार्ग, आंदोलन किया, सबके लोग जितने लोग बड़े सबके साथ लगे, सबको साथ लगे, सबके आशीर्वाद लगे। पुलिस चौकी मंसूरगंज बनवाए जबरदस्ती, एसपी साहब बहुत कुछ किया, लेकिन सब करने के बाद हमारी दुर्भाग्य है कि हम अनुसूचित सीट के अंदर रहे। और अनुसूचित जाति के मित्रों को धन्यवाद है, वो उसमें भी विद्वान हैं, वो भी हमारे आदरणीय हैं, वो भी हमारे धार्मिक रूप से हमारे अभिन्न अंग हैं, उनकी कोई आलोचना नहीं। दुर्भाग्य है जो जनप्रतिनिधि चुने गए किसी भी दल के हों, दुनिया भर के ताम झाम तो लगते हैं, पंचतरा होटल की बात करते हैं, बात सर मैया की करनी चाहिए, बात अवदास बाबा की करनी चाहिए, और ऐसे तरीके क्षेत्र में जितने भी स्थान हो उनकी भी बात करनी चाहिए। चाहे कोई दलित हो, चाहे कोई शोषित हो, चाहे कोई पीड़ित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सबल हो, सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ लोग अपने कल्याण की बात कर रहे हैं, सर्व कल्याण की बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका। नमस्कार। आप अपना परिचय चैनल के माध्यम से दे दें। आज हमने देखा है कि चाय का आपने वितरण किया, हो बाबा तो प्रसाद में चाय को इसके अलावा और कुछ क्यों? आज कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का पर्व था और प्रातः वेला से ही हमारी माताएं बहनें भाई बंधु सुबह उस ठंडक में स्नान करके निकल रहे थे। हमने सोचा कि गर्म चाय अगर वो दर्शन और पूजा अर्चन करने के समाज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अगर उनको गर्म चाय दी जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हमने चाय को चुना था। निःशुल्क चाय वितरण का आपका योजना पहले से थी कि या हालात को देख करके? केवल 3 दिन पहले मैंने बड़े भैया से बात किया, अपने कुछ दोस्तों से बात किया, हमारे अनुज लोग थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।